रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत जापान 2+2 शिखर सम्मेलन। मंत्री ने रक्षा सहयोग को अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को एक स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। वीर गार्जियन 2023, धर्म गार्जियन सैन्य, जिमेक्स नौसेना, कौन सा जिमेक्स जो है ये नेवल का, और शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री ये वायुसेना, वायुसेना। मालाबार, और क्या मालाबार, मालाबार में ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका के साथ जैसे बहुपक्षीय अध्यक्षों में हुई प्रगति पर जोर दिया गया। भारत और जापान समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र 2008 की संयुक्त घोषणा पत्र को संशोधित और अद्यतन करने पर सहमत हुए। यह अद्यतन वर्तमान प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगा और विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के साथ संरेखित होगा। आतंकवाद और उग्रवाद पे क्या किया? अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। भारत और जापान 2+2 शिखर सम्मेलन, दोनों पक्षों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा की है। निंदा की क्या की? आतंकवाद और उग्रवाद की निंदा की। दोनों देशों ने विशेष रूप से सीमा पर आतंकवाद पर जोर दिया। 26/11 के मुंबई, और इन्होंने क्या किया? 26/11 में जो मुंबई में हुआ था हमलों व घटनाओं 26/11 मुंबई हमलों घटनाओं के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए, न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया। प्रौद्योगिकी पर क्या किया? आईटी, ये आईटी लिखा हुआ बच्चों। आईटी के क्षेत्र में क्या किया? जापान के यूनिकॉर्न एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर प्रकाश डाला गया। हस्तांतरण पर प्रकाश डाला गया यूनिकॉर्न के। यूनिकॉर्न सिस्टम एक तरह का एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना है जो कि कई एंटीना को एक सिंह के आकार की, सोच समझ लीजिए आप। यूनिकॉर्न पे जब हस्तांतरण पर प्रकाश डाला गया तो समझ लेते हैं कि आखिर यूनिकॉर्न है क्या। यूनिकॉर्न सिस्टम एक एकीकृत जटिल, ध्यान से समझिए बच्चों, एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना है। यूनिकॉर्न सिस्टम एक एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना है जो कई एंटेना को एक सिंह के आकार की संरचना में एकीकृत करता है, की संरचना में एकीकृत
एकीकृत करता है, इम्बेड करता है। इसका एम क्या है? यूनिकॉर्न का एम क्या है? रडार सिग्नेचर को कम कर देना। रडार सिग्नेचर को कम कर देना, जिससे युद्धपोतों को दुश्मन बलों द्वारा दुश्मन ना पहचान पाए, कम पहचाना जा सके। जैसे कि युद्धपोत को दुश्मन ना पहचान सके। रक्षा और सुरक्षा पर सहयोग की बात हुई, जिसमें डिफेंस नौसेना, सैन्य मैत्री वायुसेना, मालाबार ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ, और फिर 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र की बात की। आतंकवाद और उग्रवाद पे बात की। भारत जापान 2+2 शिखर सम्मेलन में निंदा की उन्होंने आतंकवाद की, बाहरी आतंकवाद, सीमा आतंकवाद की निंदा की, और 26/11 मुंबई हमलों और घटनाओं के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया कि उनके ऊपर केस चलाए जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। जो भी अपराधी भागे हैं वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाए। और आईटी क्षेत्र में, ये आईटी लिखा हुआ, आईटी क्षेत्र में काम हुआ कि यूनिकॉर्न हस्तांतरण पर कार्य चला गया। यूनिकॉर्न एक तरह का सिस्टम है जो एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना है, जो कई एंटीना को एक सिंह के आकार की संरचना में इम्बेड करता है, एकीकृत करता है। इसका एम क्या है यूनिकॉर्न का? कि राडार सिग्नेचर को कम कर देता है, जिससे कि युद्धपोतों को दुश्मन बलों द्वारा कम से कम पहचाना जा सके। यह प्रणाली मिसाइलों और ड्रोनों का भी पता लगा सकती है। पता लगा सकती है। व्यापक क्षेत्र में रेडियो तरंगों को पहचानने के लिए व्यापक क्षेत्र में रेडियो तरंगों को पहचानने की अपनी क्षमता माध्यम से स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ा सकती है। स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ा सकती है। महिला शांति और सुरक्षा पर क्या चर्चा हुई दोनों देश के बीच में, भारत और जापान की? महिला शांति और सुरक्षा, शॉर्टकट में इस टॉपिक को बोलते हैं WPS, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। जापान और भारत ने शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया और महिला शांति और सुरक्षा एजेंडे का समर्थन किया। सुरक्षा एजेंडे का समर्थन किया। सुरक्षा एजेंडे का समर्थन किया। इस एजेंडे को 2000 में इसको सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
के प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव को क्या हम बोलते हैं, यूएनएससीआर 1325 को अपनाने, यूएनएससीआर 1325 को अपनाने, इसमें महिला सुरक्षा की बात है वैश्विक स्तर पर, के साथ औपचारिक रूप दिया गया। यह बात हुई थी भारत और जापान के बीच में संघर्षों को रोकने, हल करने, शांति निर्माण, संघर्ष के बाद शांति निर्माण व संघर्ष के बाद की बहाली में महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो यहां तक खत्म हो गया हमारा अन्य 2x2 साझेदार, भारत के अन्य 2+2 साझेदार। यहां पर हम आपको बताएंगे अन्य 2+2 साझेदार भारत के कौन है। अमेरिका, यूएसए, अन्य 2+2 साझेदार है यूएसए। 2018 में हुआ था इनके साथ पैचअप इस मामले में। और रूस के साथ भी 2+2 बैठक 2021 में हुई थी। रूस के साथ हुई थी 2021 में, अमेरिका के साथ हुई थी 2+2 बैठक 2018 में। और 2021 में क्या अमेरिका और रूस के अतिरिक्त भारत ने, और किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ का हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, और ब्राजील के साथ 2+2 बैठक कहां भारत ने किसके साथ, बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के लिए और यूनाइटेड किंगडम के साथ 2+2 बैठकें की। 2+2 बैठकें की लगभग इतने देशों के साथ भारत ने। प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा। प्रथम नीति निर्माता फोरम किसका उद्घाटन किया, प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन 22 अगस्त 2024 तक गया। भारतीय फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली ADRMS, कौन सा प्रणाली, ADRMS सॉफ्टवेयर नामक 2 महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य सेवा उपकरण लॉन्च किए गए हैं। भारतीय फार्माकोपिया आईपी की वैश्विक मान्यता का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस फोरम में बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, कौन से देश आए थे यहां पर, बुर्किना फासो, इक्वाटोरियल सिटी, और इस समिट में कौन आया था, गिनी घाना, इक्वाटोरियल गिनी घाना देश के भी लोग आए थे, गुयाना के आए थे, जमैका के आए थे, जमैका के आए थे,
लाओपीडीआर के आए थे। कई देश के लोग यहां पर इस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन मंत्री जेपी नड्डा के साथ फोरम फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और एडीआरएमएस सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग हुई और लेबनान मलावी मोजाम्बिक नाउरू